बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, कल एक टीवी प्रोग्राम में वफाकी मशीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सफ़े अव्वल के रहनुमा चौधरी कमर ज़मान कायरा, उन्होंने एक बयान दिया। बयान ये था कि तशद्दुद रियासत का हथियार हुआ करता है और ये सारी दुनिया में होता है। नाज़रीन, शायद ये बयान इतना ज़्यादा मेरे लिए बाइस हैरत ना होता, लेकिन जब कमर ज़मान कायरा ने अपने इस बयान की तोजी के लिए मिसालें दी यूरोप की, स्कैंडिनेविया की, जापान की और अमेरिका की, और कहा कि इन सारे ममालिक में जब लोग अपनी हदों से बाहर निकलते हैं तो पुलिस ब्रूटल हो जाती है। नाज़रीन, मैं महवे हैरत हूँ कल से कि क्या माजरा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात का रहनुमा, वो जमात जिसने कोड़े खाए मार्शल्लाई दौर में, जिसने आमरों का मुकाबला किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी बेनज़ीर भुट्टो, इतनी कीमती जानें गंवाने वाली जमात और फिस्तायत और आमरियत के ख़िलाफ़ अपने आप को सबसे बड़ी अलमबरदार कहलाने वाली जमात के वो रहनुमा, नाज़रीन, जिनकी शीरीं गुफ्तारी, जिनके धीमे मिजाज की सभी मिसालें देते हैं। न जाने क्या हुआ, कमर ज़मान कायरा तशद्दुद को रियासत का हथियार करार देते हैं और इसी पर इक्तफ़ा नहीं करते, पूरी दुनिया से मुहज़्ज़ब मुल्कों की मिसालें देकर साबित ये करना चाहते हैं कि रियासत ब्रूटल होकर निपटती है। कायरा साहब, माज़रत चाहता हूँ, मैं भी सियासत का, सहाफ़त का एक अदना सा तालब इल्म हूँ। मैं क्या, मेरी औकात क्या, आपके तजुर्बे, आपकी सियासी बसीरत और आपके जो फ़हम व फ़िरासत हैं, उनके सामने मैं तो पानी भरता हूँ। लेकिन कायरा साहब, आपसे उम्र में भी छोटा हूँ, सवाल करने की जसारत करता हूँ। दुनिया के जिन तमाम ममालिक की आपने मिसालें दी हैं, कोई एक मिसाल मुझे लाकर दे दीजिए कि जब निहत्ते पुरअमन शहरी, 9 मई की बात नहीं कर रहा, 9 मई को जिस किसी ने जो कुछ किया वो संगीन से संगीन सज़ा का मुस्तहिक है, मैं बात कर रहा हूँ। कायरा साहब, निहत्ते पुरअमन बेटे बेटियाँ, बुज़ुर्ग, शहरी, ख़वातीन, बच्चे, दुनिया के किसी एक मुल्क की मिसाल दे दीजिए कि जहां बेटियों के बाल नोचकर सड़कों पर घसीटा जाता हो। कायरा साहब, कोई एक वीडियो फुटेज, कोई एक तस्वीर, कोई एक मंजर दिखाना होगा कि जहां अपने एहतजाज के हक को इस्तेमाल करने के लिए एक माजूर बेटी व्हील चेयर पर बैठी हो और पुलिस ब्रूटल होकर बकौल आपके उसको पकड़कर व्हील चेयर से घसीटे और टांगों और बाजुओं से पकड़कर जानवरों की तरह घसीटती हुई ले जाए और जाकर कैदियों की वैन में पटहे। कायरा साहब, कोई एक मिसाल, कोई एक तस्वीर, कोई एक वीडियो मुझे दिखाना होगी, मैं भी कायल हो जाऊंगा कि दुनिया के किस मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा होता है कि एक पीएचडी प्रोफेसर, एक डॉक्टर अपनी बीवी, बेटियों और बच्चे के साथ सड़क के किनारे खड़ा होकर कोई कानून शिकनी ना करे, अपनी हद से बाहर ना निकले, एक प्ले कार्ड लेकर खड़ा हो जिस पर लिखा क्या हो, अदलिया के हक में और इंतखाबात के हक में। कायरा साहब, पुलिस उस पर झपट पड़े, उसके टांगे बाजू तोड़कर कैदियों वाली वैन में पटहे, उसके बेटे को भी तशद्दुद करके थाने में ले जाए और टूटे बाजू और टांगों वाले प्रोफेसर को, पीएचडी डॉक्टर को 6 घंटे तक दवाई दारू बिना मुहैया किया जाए। कोई एक मिसाल तो होगी ना कायरा साहब इन मुहज़्ज़ब मुल्कों में। और कायरा साहब, सड़कों की बात नहीं करूँगा, अपनी खदों से बाहर निकलने वालों की बात नहीं करूँगा, उनको कुचलें, ताकत से कुचलें, ब्रूटल हो जाएं, लेकिन बसद अदब, माजरत के साथ कायरा साहब, स्कैंडिनेविया, यूरोप, जापान, अमेरिका, किसी एक मुआशरे की मुझे आपने तस्वीर दिखाना है, वीडियो फुटेज दिखाना है, कोई एक मंजर दिखाना है कि जहाँ रात की तारीकी में माओं की ख्वाबगाहों तक चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके घर की चादर चार दीवारी को पाँव में रोनते हुए पुलिस माओं की ख्वाबगाहों में दाखिल हो गई है। कायरा साहब, कोई एक मंजर, बेटा पुलिस में पेश ना हो तो माओं के बाल खींचे जाएं और बेटियों के आंचल नोचे जाएं। कायरा साहब, कोई एक मिसाल,
कायरा साहब 9 मई तो अब हुआ, 25 मई 2002 की बात करूंगा। कितने घरों में पुलिस ने उतरकर रात की तारीकी में बाप भाई बेटे को गिरफ्तार करने के बहाने घर में मौजूद खवातीन को और मासूम बेटियों के चेहरों पर तमाचे रसीद किए। कोई मिसाल नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, कोई मिसाल अमेरिका की, कोई जापान की, कोई बरतानिया की। बसद अदब कायरा साहब, मुझे अफसोस हुआ। अगर आप सिर्फ ये कह देते कि तशद्दुद रियासत का हथियार होता है, मैं मान लेता। आपने दलाइल पेश किए और मिसालें दे दी इन सारे मुल्कों की। मुझे कोई एक तस्वीर, कोई एक वीडियो फुटेज, कोई एक मंजर दिखा दीजिए। और कायरा साहब, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है, स्कैंडिनेविया का, अमेरिका में, जापान में और यूरोप में, कि जहां अदालत मुल्ज़म को ज़मानत पर रिहाई का परवाना देती हो, वो जेल से बाहर निकले और पुलिस उसको जुर्मे नाकर्दा में दोबारा गिरफ्तार कर ले। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार नहीं, 5 बार डॉक्टर शीरीन मज़ारी जैसी खातून को रिहाई न दी जाए और बिलाखिर उसकी बेटी फरियादें करती थानों में जाए और उसके साथ भी तशद्दुद किया जाए। कोई एक मुल्क, कोई वीडियो, कोई मंजर मुझे दिखा दें कायरा साहब। और आखिर में, ज़्यादा नहीं, आपके अपने ज़िले की मिसाल देने लगा हूँ कायरा साहब। स्कैंडिनेविया, जापान, अमेरिका, यूरोप, किसी एक मुल्क की कोई एक वीडियो, कोई एक मंजर, कोई तस्वीर दिखा दें कि जहां सलीम सरवर जोड़ा जैसा मरीज पुलिस की हिरासत में दिल का दौरा पड़ने पर अजीज भट्टी अस्पताल की बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हो और उसको ज़बरदस्ती उठाकर जफरवाल के किसी दहशतगर्दी के पर्चे में नामजद करके दोबारा इसी बीमारी की हालत में ले जाया जाए। कोई मंजर तो होगा ना, कोई वीडियो फुटेज कायरा साहब, ताकि मैं भी तो कायल हो जाऊं, मैं भी आपका हमनवा बन जाऊं, मैं भी पूरी तवानाई से जोर लगाऊं और कह दूं कि तशद्दुद रियासत का हथियार होता है। मैं भी मिसालें दूं स्कैंडिनेविया की, यूरोप, अमेरिका, जापान की। अफसोस कायरा साहब, बात बनी नहीं। आपने अपनी तोजी के हक में जो मिसालें दी हैं, उन मिसालों ने और ज़्यादा रुलाया है। हमारी आंखें अश्कबार हो गई हैं। कायरा साहब, जुल्म सिर्फ जुल्म होता है, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है।